श्री विद्याय नमः। सभी वृश्चिक राशि वाले जातक, जिस वीडियो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको इंतजार था वह वीडियो अब आ चुकी है। जो राहु का राशि परिवर्तन, हमने आपसे कहा था कि राहु के राशि परिवर्तन पर जल्दी ही हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर से होगा और 29 मई 2025 तक राहु आपके 5th हाउस पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपके जीवन में सुख का ब्रह्मास्त्र चलने वाला है। यही आज की वीडियो का मुख्य शीर्षक है, टाइटल है। मित्रों, राहु का जो प्रभाव है आपके लिए बहुत बेहद ज़्यादा शुभ है, परंतु उसी के साथ कुछ चीज़ों में सावधानी भी आपको रखनी होगी। कुछ ऐसे विशेष और दिव्य ब्रह्मास्त्र उपाय हैं जो कि आप अपनाएंगे तो राहु का दुष्प्रभाव बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। वे उपाय क्या हैं, क्या लाभ हैं, किन चीज़ों से बचाव करना है, सभी चीज़ें विस्तृत रूप से आज की वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि जो यहाँ पर राहु का जो गोचर होने जा रहा है, राहु बहुत इस गोचर में अत्यधिक बलशाली होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो उसका कारण यह है कि राहु समग्रही राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि राहु जब तक इस मीन राशि में रहेंगे, जिस जिस ग्रह के नक्षत्र में संचरण करेंगे वे सभी राहु के मित्रों के नक्षत्र है। इसी के अलावा मीन राशि उत्तर दिशा की मालिक होती है, राहु भी उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ दिग्बल भी राहु को अधिक प्राप्त हो जाता है। ये चीजें बताती हैं कि यहाँ राहु बहुत ज्यादा बलशाली हो गया है। इसलिए अब कई चीजों में बहुत ज्यादा लाभ हैं, बहुत कुछ सुख सुविधाएं हैं, बहुत डिप्रेशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। अब तक ये 1.5 साल जो पिछला गया आपका कुछ खास नहीं गया, खास क्या बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला गया। हालांकि षष्ठम भाव का जो राहु है वो कई चीज़ों में आपको फायदा उसने दिलवाया। एक बार नजर डालते हैं पिछले 1.5 साल में, क्योंकि अब तो शनि का भी आप पर ढैया चल रही है वृश्चिक राशि वालों पर, और जब शनि की ढैया होती है तब राहु और ज़्यादा बली हो जाते हैं। शनि के उसमें राहु और भी ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। पिछले 1.5 साल में क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं राहु ने शत्रुओं से बचाया। शत्रु ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किए या आपके खिलाफ कुछ समस्याएं पैदा करी, आप उसमें किसी ना किसी तरीके से निकल करके आ गए। कर्ज से कुछ हद तक मुक्ति दिलाई और कहीं ना कहीं फेमसनेस भी यहाँ पर राहु ने दिलवाई है। परंतु वहीं पर जो राहु की जो दृष्टियां गई, उन राहु की दृष्टियों के कारण से पिता के साथ मतभेद कराया, सीनियर सपोर्ट खत्म करवा दिया, व्यापार में मोटा नुकसान करवा दिया, इन्वेस्टमेंट हुए, फैसले जो लिए, डिसीजन जो लिए वे सब गलत हुए, ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं दूरियां या खटास पैदा करी। इसी के अलावा पारिवारिक मतभेद तो पैदा करे ही करे हैं, गलत संबंध स्थापित करके मान और चरित्र की हानि करवाई। वहीं गलत विवाह हुआ और उस विवाह के कारण से पछता रहे हैं या फिर उससे बाहर निकलने का समय आ रहा है। इसी के अलावा पैसा लगभग समाप्त हो गया, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, नौकरी में गलत परिवर्तन लिया, अब नई नौकरी नहीं मिल रही और जो मिल रही है वह आपके सूटेबल नहीं है। इसी के अलावा गलत मित्रता करी, गलत मित्रता के साथ साथ लॉटरी सट्टे में जो दूसरों की बात मान करके निवेश किया और कॉन्फिडेंस में निवेश किया, क्योंकि 6th हाउस में तो उनको लाभ दिलवाना था, परंतु वहीं जहां ओवर कॉन्फिडेंस है दूसरे की बात मान करके निवेश करा तो वह जो निवेश हुआ वह नुकसानदायक सिद्ध हुआ। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल में आपको देखने के लिए जरूर मिली होगी। परंतु अब क्या बेहतर होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, यही आज की वीडियो में मुख्य रूप से हम आपको बताने वाले हैं। उससे पूर्व मैं आपको मित्रों एक जानकारी देना चाहता हूँ, छोटी सी 1 मिनट की जानकारी है। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृ काल चलने वाला है, यानी कि श्राद्ध पक्ष चलने वाला है। और श्राद्ध पक्ष में जिन भी जातकों को लगता है कि उनके घर में अशांति फैली हुई है, सारा काम बिगड़ता हुआ जा रहा है, घर में कहीं ना कहीं दरार या सीलन की समस्या आ रही है, कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है या संतान होने में दिक्कत हो रही है, बार बार जो है कोई भी काम नहीं बन पा रहा, अड़चने आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि पितृ दोष के लक्षण है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे जिनको पता होगा डेफिनेटली कि उनकी कुंडली के अंदर पितृ दोष है। और वहाँ यहाँ यानी कि सूर्य जब भी राहु से, नवम भाव जब भी राहु से प्रभावित होने जा रहा है। अब भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, राहु पंचम दृष्टि से आपके नवम भाव को अब किसी गोचर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ ना कुछ रूप से, आंशिक रूप से पितृ दोष का निर्माण करेंगे। इसी के लिए एक बहुत ही सरल, बहुत चमत्कारी, बहुत कम समय में होने वाली एक पूजा का आयोजन गंगा नदी के तट पर निकट हरिद्वार आश्रम के पास ही किया जा रहा है। आप लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं निश्चित तौर पर। जिन लोगों की कुंडली के अंदर पितृ दोष है या राहु कुरत कोई भी प्रकार का दोष बन रहा है, वह इस पूजा से निश्चित तौर पर शांत हो जाएगा। मित्रों, अब बात को आगे प्रारंभ करते हैं। इस पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
मित्रों, अब ये क्या लाभ कराने वाला है राहु, निश्चित तौर पर इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग सरकारी नौकरी के लिए विशेष रूप से तैयारी कर रहे थे उनको बेनिफिट देखने के लिए अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत उनके लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आ रहे हैं राहु महाराज। इसी के अलावा सिस्टम भाव से निकल रहे हैं। अब तक जो कंपटीशन में जिनका अब तक भी पिछले 1.5 साल में कोई नंबर नहीं आया, कंपटीशन में पंचम भाव में राहु आ रहे हैं, सिस्टम से द्वादश भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर कंपटीशन अब निकलने के पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर राहु की स्थिति थोड़ी सी भी वीक है तो राहु का बहुत सटीक उपाय आपको बताऊंगा, वह जान लीजिएगा। इसी के अलावा प्यार मोहब्बत के लफड़े में फंसे, कुछ हासिल नहीं हुआ, बहुत सालों से अपने प्यार को अपने विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं और बहुत साल से आपका रिलेशन में एक ही जगह अटका हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि रिलेशन लगभग खराब हो चुका है। उससे बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे, पुराने बेकार रिश्तों से बाहर निकलेंगे, लव से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव होता है। राहु का प्रभाव आपको तर्कशील, तर्कशाली और चीज़ों को गंभीरता से सोचने वाला बना देता है। अब तक आपने जो गलतियां करी हैं उन गलतियों पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि आप अपना आने वाला समय बेहतर कर सकें। इसी के अलावा इनकम, क्योंकि 11वें भाव को यहाँ पर राहु महाराज देखेंगे, इनकम स्रोतों में इजाफा करेंगे राहु महाराज। यहाँ पर आपके आय स्रोत बढ़ेंगे, इनकम से जुड़े हुए मामलों में जो दिक्कतें थी वह परेशानियां दूर होंगी और वहीं आपके एक से ज़्यादा कार्य स्रोत बन सकते हैं। ये यहाँ पर राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, वहीं सरकारी कार्यों में जो अड़चनें आ रही थी वह दूर होंगी। इसी के अलावा क्योंकि राहु जब एकादश भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के अंदर लालच पैदा कर देते हैं, इसमें कोई भी शंका या सोचने वाली बात नहीं है। व्यक्ति 11वां भाव इच्छा का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, राहु का वहाँ जब प्रभाव होता है तो कैसे भी करके अपना कार्य सिद्ध करना है, कैसे भी करके पैसा कमाना है। अब कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, मेरे कार्य को बुरा कहे, चाहे मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए, परंतु मुझे कार्य करना है, मुझे अपना फायदा निकालना है। इस प्रकार की कुछ भावना, और कहीं ना कहीं किसी हद तक तो आप ऐसे व्यक्ति से जो कि अब तक आपका फायदा उठा रहे थे, आप उनका फायदा उठाना शुरू कर दोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इस गोचर के लिए। यहाँ लालची और लोभी कुछ ना कुछ बनाएगा और इस अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए लालच स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ आपके फायदे के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, अपने कार्यों को सिद्ध करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब एक आधा जो बड़े भाई का भाव होता है तो बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति उन लोगों को होगी जिन्होंने अपने भाइयों को अब तक दिया ही दिया है और अब तक उनसे अपना दिया हुआ भी वापस नहीं लिया। तो अब क्या है कि आप टेक्निक के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, बोल तर्क शक्ति के द्वारा, चालाकी के द्वारा वह पैसा भी निकाल सकते हैं और जो पैसा आपने नहीं भी दिया है वह यानी कि अपने बड़े भाई बहनों से भी आप कुछ ना कुछ फायदा उठा लेंगे निश्चित तौर पर। इसी के अलावा इच्छा पूर्ति के लिए आप भवन, भूमि और वाहन से जुड़ी हुई जो कुछ इच्छाएं हैं आपके मन में, इच्छा पूरी हो सकती हैं। साथ साथ कर्म क्षेत्र में जो बदनामी आपके पिछले 1.5 साल के अंदर हुई है तो कर्म क्षेत्र में बदनामी दूर होगी, सह सम्मान, आपको पूरा सम्मान वापसी मिलेगा। सालों से जो नौकरी में पड़े हैं, नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, नौकरी छूट गई है किसी भी कारणवश, तो उनको नई नौकरी की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। इसी के अलावा कोई नई तरक्की आपके जीवन में अवश्य हो सकती है, किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, कोई नई अचीवमेंट आपके जीवन में प्राप्त हो सकती है निश्चित तौर पर। यदि इसी के अलावा जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश जाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, कोई डॉक्यूमेंटल काम के पूरे ना होने के कारण से आपका कार्य रुक गया था, तो वह कार्य भी पूरा होगा और विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। इसी के साथ साथ सीनियर से मतभेद बिल्कुल नहीं करना है, परंतु सीनियर से जो मतभेद पहले थे वह मतभेद दूर होंगे। आपको अपनी बस ईगो और घमंड पर थोड़ा सा कंट्रोल रख करके चलना है। जो भी आप बात नहीं सुन पाते, किसी का कोई आपके ऊपर कुछ भी अगर जोर से बोल जाए वो नहीं चीज सुन पाते, तो थोड़ा सा झुक जाइए और जहां आपको लग रहा है कि आपकी गलती है वहां सुन लीजिए, कोई बड़ा हर्ज नहीं है इस कार्यक्रम में। इसी के अलावा सीनियर से मतभेद दूर होगा, आपके फायदे के लिए आप किसी भी हद को क्रॉस कर सकते हैं निश्चित तौर पर। ये समय बताएगा कि आप किस हद को क्रॉस करेंगे। इसी के अलावा अविश्वसनीयता, अब किसी आपके ऊपर पिछले 1.5 साल में बहुत भरोसा करा, बहुत ही लोगों ने आपका फायदा उठाया, आपको चिकनी चुपड़ी बातों में लिया, आपको ऐसा प्रदर्शित करा वे आपके साथ में थे और अंदर ही अंदर आपका फायदा उठाया जा रहा था निश्चित तौर पर। अब वे अविश्वसनीयता आपको समझ में आई गई होगी और अब आप लोगों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, खुद पर विश्वास करेंगे। इसी के अलावा अब मैं उन चीज़ों को बताने जा रहा हूँ जो कि नेगेटिव हैं, जो कि इस राहु के गोचर से आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है, विशेष रूप से एक एक पॉइंट को विस्तार से सुन लीजिए। देखिए मित्रों, राहु का जो प्रभाव है वह आपकी राशि के ऊपर है। जब भी राशि के ऊपर राहु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति प्रथम भाव, चरित्र, कैरेक्टर, आत्मसम्मान, मान सम्मान और मैं स्वयं, यानी कि आपकी बात हो रही है। वृश्चिक राशि वाले आपको अपने कैरेक्टर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चरित्र के ऊपर बदनामी या दामन पे दाग लगने वाली स्थिति बिल्कुल नहीं आने देनी है। खास तौर से यहाँ स्त्री पक्ष से एकांत में वार्तालाप या कार्य
किसी प्रकार का कार्य का आपको कोई कार्य हो तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति या विशेष उसके साथ में रखना है। कहीं ना कहीं आपको स्त्री पक्ष से या किसी प्रकार चरित्र हनन दोष का निर्माण हो सकता है। इसी के अलावा डिप्रेशन वाले कामों से बिल्कुल दूर हट जाना है। ऐसे सभी कार्यों से आपको दूर हट जाना है जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ नंबर 2 का कार्य हो सकता है या फिर किसी न किसी कार्य के द्वारा आपको फंसाने का कार्य, षड्यंत्र में लेने का कार्य किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस चीज़ में आपको बच के रहना है। वहीं आपको लंबी यात्राएं बहुत करवाएगा राहु, तो लंबी यात्राओं से जितना भी हो सके अपनी यात्राओं से तो आप बचे। यदि यात्राएं होगी तो धन खर्च अवश्य होगा। इसी के साथ साथ बुद्धिमत्ता भ्रमित करने का कार्य जो राहु करेंगे यहाँ पर वो तो करेंगे, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है आपकी राशि के ऊपर इस पूरे आने वाले 1.5 साल में रहने वाला है। इसी के अलावा बिना ज्ञान वाली चीजों में हाथ डालने से बिल्कुल बचना है। पंचम भाव में भले राहु का प्रभाव है, राहु को ज्ञानवान बनाएंगे, तर्क शक्ति बनाएंगे, परंतु जिन चीजों में आप हद से ज्यादा इंटरफेयर करेंगे जो कि आपके पक्ष में आती ही नहीं है, तो भैया ऐसी चीजों में घुसना ही क्यों। जिन चीजों में अपना आधिपत्य ही ना हो, जिन चीजों की हमें नॉलेज ही ना हो, उस चीज में घुसने का कोई भी लाभ नहीं है। ऐसी चीजों से दूर हट जाना मैं आपको पहले ही साफ साफ बताता भी जा रहा हूँ। इसी के अलावा प्रथम संतान पक्ष से आपको कुछ चिंताएं रह सकती है। प्रथम संतान पक्ष की आपको ज्यादा बात भी नहीं माननी है। प्रथम संतान की हालांकि आपको विद्या और उनकी प्रोग्रेस से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं रह सकती हैं, परंतु यह है कि आपको यदि सारी बातें छोड़ करके और आपको संतान पक्ष की बात सही ना लग रही हो तो निश्चित तौर पर आप उसकी बात को मत मान। अपने ऊपर इस समय अपने में 1.5 साल वाला जो समय रहेगा, जो भी डिसीजन आप अपने ऊपर ले लेंगे खुद से, वो डिसीजन आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर होंगे। वही लव लाइफ में तो भैया सावधानी रखनी है। पंचम भाव में राहु का प्रभाव है, विपरीत प्रभाव कर सकते हैं। यहाँ जिनका लोगों का लव लाइफ चल रही है, उनकी लव लाइफ जिनकी डिस्टर्ब है उनकी थोड़ी बेहतर होगी, परंतु यदि आपकी पहले से बेहतर चली है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। दूसरे या संतान के कहने पर, किसी भी या दूसरों के कहने पर या संतान के कहने पर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। अब यहाँ पर बात होती है कि राहु के दुष्प्रभावों को कैसे दूर करें। राहु के लिए क्या उपाय आपको करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ कुछ उपाय आपको ऐसे हैं जो आपको इजीली आप कर लेंगे। और एक बहुत जबरदस्त चीज है जो विशेष रूप से कुछ ग्रहण काल में, कुछ विशेष तिथियों पर, विशेष पर्वों पर एक राहु मणि नाम की चीज होती है। अब ये सोचे कि राहु मणि क्या होती है। हर एक ग्रह को कंट्रोल करने के लिए, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पावर को कंट्रोल करने के लिए रत्नों के अंदर बहुत ज्यादा क्षमता बताई गई, परंतु ये राहु मणि एक अलग ही प्रकार की चीज है। राहु मणि को धारण करने से राहु के हर प्रभाव के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो अपने आप अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका कुछ भी अशुभ परिणाम नहीं देखने को मिलता। अब राहु सूर्य के साथ बैठेगा तो ग्रहण दोष बनाएगा, चंद्रमा के साथ बनेगा तो चंद्र ग्रहण दोष बनाएगा, गुरु के साथ बैठेगा कुंडली में तो गुरु चांडाल दोष बनाएगा, शनि के साथ बैठ गया तो प्रेत श्राप दोष बनाएगा, मंगल के साथ बैठ गया तो अंगारक दोष बनाएगा। यानी कि राहु का प्रभाव होता है कि जिस भी शुभ अशुभ ग्रह के साथ में बैठ गए उसी के फलों में जो है कमी कर देनी, उसी का जो है दोष बना देना है। अब वहीं कहीं ना कहीं आप जो कुंडली मेरी जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनकी कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ राहु किसी ग्रह के साथ बैठा हो तो दोष तो निश्चित तौर पर बना रखा हो। सबसे बड़ा तो मुख्य काल सर्पदोष और पितृ दोष का निर्माण करने में राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आने वाले ये 1.5 साल के अंदर राहु आपके राशि पर कुछ तरीके से एक पितृ दोष का निर्माण करने जा रहे हैं। इसीलिए निश्चित तौर पर आपको एक राहु मणि अवश्य धारण करनी चाहिए। राहु मणि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बड़े भाई बहनों का मान सम्मान करना है, अपनी उनसे बिल्कुल नहीं बिगाड़नी है। इसी के अलावा लाल चंदन का प्रतिदिन तिलक करना है और साथ ही आपको कुत्तों को भोजन या रोटी या बिस्किट इत्यादि खिलाना है। ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में बताई गई बात आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस अब आगे आने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री विद्या, सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्या।